अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक दूसरी शादी के बारे में है। क्या शौहर पहली बीवी की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर सकता है? अगर शौहर बगैर इजाज़त के दूसरी शादी कर ले तो उसे कितनी सज़ा होगी? और इसके अलावा दूसरी शादी करने का कानून में क्या तरीक़ाकार बताया गया है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरी शादी या एक से ज़्यादा शादियों को मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 डील करता है। अक्सर कहा जाता है कि दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। बिल्कुल ये गलत कंसेप्ट है। कानून में कहीं भी दूसरी या तीसरी शादी करने से मना नहीं किया गया है। एक मुस्लिम मर्द इस्लाम और कानून के मुताबिक एक ही वक्त 4 बीवियों को अपने साथ रख सकता है अगर वो इनके दरमियान इंसाफ करता है तो। कुरान मजीद की सूरह निसा आयत नंबर 3 में बताया गया है, जिसका मफहूम ये है कि तुम अपनी पसंद की 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करो। इसके साथ ही बताया गया कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इनके दरमियान इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक शादी करो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कानून बनाया गया है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के मुताबिक कोई भी मर्द जिसकी बीवी मौजूद हो और उसके निकाह में हो, वो यूनियन कौंसिल की तहरीरी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर हम थोड़ा सा सेक्शन 6 को एक्सप्लेन करें तो इसके सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि अगर उसकी पहली बीवी मौजूद होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो आर्बिट्रेशन से परमिशन लेगा दूसरी शादी के लिए। अगर वो परमिशन नहीं लेता तो तब वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अदरवाइज़ उसको परमिशन मिल जाती है, तहरीरी तौर पर आर्बिट्रेशन से वो लिखवा लेता है, तब वो दूसरी शादी कर सकता है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में दूसरी शादी करने का तरीक़ाकार वाज़ह किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी मर्द अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो यूनियन कौंसिल में दूसरी शादी की इजाज़त के लिए दरख्वास्त जमा कराएगा और इसे दूसरी शादी करने की वजह भी बताना होगी। मसलन वो ये वजह बयान करता है कि मेरी बीवी बांझ है, मेरी बीवी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता है, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, कोई भी ऐसी वजह लिख सकता है। तो जब वो ये रीज़न बताएगा उसके बाद यूनियन कौंसिल चेयरमैन अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है, जब भी कोई शख्स यूनियन कौंसिल में दूसरी शादी के लिए दरख्वास्त देगा तो चेयरमैन उसकी बीवी को बुलाएगा। अगर एक से ज़्यादा हो तो सबको बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके दरमियान ये इंसाफ करता है या नहीं, आप अपनी खुशी के साथ अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाज़त देती हैं। अगर पहले वाली बीवी इजाज़त दे दे तो ठीक है, वरना आर्बिट्रेशन कौंसिल खुद से फ़ैसला करेगी। सबको बुलाया जाएगा, सालसी कौंसिल बैठेगी, उसके बाद जिसने शादी करनी होगी उसको सुना जाएगा, उसकी जो बीवियाँ होंगी या एक बीवी होगी उसको सुना जाएगा। सुनने के बाद आर्बिट्रेशन कौंसिल खुद फैसला करेगी कि आया इस बंदे को शादी करने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। यहाँ ये भी बात याद रखनी है, चाहे पहली बीवी रज़ामंद ना हो लेकिन आर्बिट्रेशन कौंसिल दरख्वास्त देने वाले की दूसरी शादी करने की वजह से सेटिस्फाई हो जाए तो आर्बिट्रेशन कौंसिल दूसरी शादी करने की इजाज़त दे सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 पर, जिसमें बताया गया कि अगर कोई भी शख्स पहली बीवी की मौजूदगी में आर्बिट्रेशन कौंसिल की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है तो उसे पहली बीवी को फ़ौरन हक महर अदा करना पड़ेगा। ये हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल हो सकता है। अगर वो हक महर अदा करने से कासिर रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर बीवी को हक महर अदा कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई शख्स पहली बीवी की इजाज़त के बगैर आर्बिट्रेशन कौंसिल की तहरीरी इजाज़त के बगैर उसको बताए बगैर शादी कर लेता है, दूसरी शादी करता है, तो उसको 1 साल तक कैद की सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। और सेक्शन 6 में ये भी बताया गया है, अगर कोई शख्स बगैर बताए दूसरी शादी कर लेगा तो उसका निकाहनामा भी यूनियन कौंसिल में रजिस्टर नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।